अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपकी जमात स्वयं की एक नज़्म के साथ आपके पास आए हैं। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी है, तो यकीनन आज हमारा जो भी सबक होगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ होगा। जी, आज की जो हम नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात का आपको बेटा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं या उनके बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो हम पर लाजिम होता है कि हम दुरूद पाक पढ़ें, और जब हम लिखते हैं तो हमें पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना होता है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा बात आप लोग। ठीक है, तो आइए हम अपनी नज़्म पढ़ते हैं। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 11 देखिए बेटा। चलिए मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी जो इंगश्त शहादत है उसको रखेंगे यहाँ पर एक एक लफ्ज़ पे, और आप देखेंगे कि मिस क्या पढ़ रही हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, जब आपकी नज़्म होगी तो स्वाद लिखा हुआ है हर जगह, हमें स्वाद नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं पढ़ रही हूँ बेटा। आपकी ज़ात सबसे आला है, आपकी बात सबसे आला है, आपका नाम सबसे ऊंचा है, आपका काम सबसे अच्छा है, आप ही से जहाँ में रौनक है, सारे कोनों मका में रौनक है, हक़ का पैगाम आप लाए हैं, दीन इस्लाम आप लाए हैं, आप रहमत से काम लेते हैं, गिरने वालों को थाम लेते हैं, रोशनी आप ही के दम से है, ज़िंदगी आपके कदम से है, ए यतीमों के गमगुसार सलाम, ए मदीने के ताजदार सलाम। नज़्म जिन्होंने लिखी है बेटा, उन शायर का नाम है मोहम्मद इसहाक जलालपुरी। ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना नाम, ये शायर का नाम होता है। ठीक है, तो आपने नज़्म पढ़ी, यकीनन मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते रहे होंगे, तो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जब सबक पढ़ते हैं तो हम रवानी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम नज़्म पढ़ते हैं तो हमें नज़्म पूरी ख़त्म करने के बाद एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम आज अपनी नज़्म हमारे नबी के मुतालिक पढ़ेंगे। बेटा एक बात जहन में रखिएगा आप लोग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नज़्म में जो बात कही जाती है, शायर जो भी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं वो नज़्म की एक किस्म होती है, उस किस्म का नाम होता है नात। ठीक है, यहाँ गो के शायर ने नात का उन्वान नहीं दिया है, लेकिन ये एक नात ही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने जा रही है। आइए पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज समझ लेते हैं। मुश्किल अल्फाज मायनों के साथ हम समझ रहे हैं। सबसे पहले है बेटा लफ्ज़ आला। आला के मायने होता है ऊंची शान वाले या सबसे बरतर, बुलंद। ठीक है, हक, हक का मतलब है सच। हक क्या है कि अल्लाह पाक एक हैं। गमगुसार, गमगुसार कहते हैं हमदर्द को। रहमत, रहमत का मतलब करम या मेहरबानी। ताजदार यानी ताज वाले। कौन होते हैं ताज वाले? बादशाह। ताज वाले या बादशाह, ये सब किसके लिए शायर ने फरमाया? ये तमाम तारीफ़
उस ज़ात के लिए शायर फरमा रहे हैं जिनके लिए इस कायनात को, इस पूरी दुनिया जहां को, कौनो मकां को वजूद में लाया गया। कौनो मकां, दुनिया, पूरी दुनिया, दोनों जहां। अब शायर कहते हैं कि सबसे आला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और आपका मुकाम है। आपने देखा होगा बेटा, अक्सर जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह का नाम लेते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नाम के साथ ही जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इकरार करते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मिल होता है, तब हमारा कलमा मुकम्मिल होता है। तो अल्लाह के बाद जिसको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त है वो हस्ती कौन है? वो हमारे आखिरी रसूल और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी शान बहुत ऊंची है, जो हक़ का और सच का पैगाम लेकर आपके पास आए। उन्होंने लोगों को नेकी की तलकीन की, सीधा रास्ता दिखाया और उन्हें ये बताया कि अगर आप अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो यकीनन आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर शायर कहते हैं कि आप जितने भी दुख वाले लोग हैं, गमज़दा लोग हैं, उनके गम गुसार हैं, हमदर्द हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, दीन को मुकम्मिल किया और ज़िंदगी को गुजारने के तमाम उसूल व ज़वाबित कुरान पाक की रोशनी में अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है जो कुछ भी अहकामात वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उन अहकामात के मुताबिक गुजरी। तो उन्होंने ये बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुरान में अल्लाह ताला के जो अहकाम इलाही हैं, अल्लाह जो फरमाते हैं वो इंसानों के लिए करना मुश्किल नहीं है, इंसान आसानी से कर सकते हैं। फिर जितने मोहताज हैं, यतीम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, उनके लिए रहमत करम और मेहरबानी लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता है कि आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आए, नहीं, आप पूरी दुनिया के लिए पैगाम लाए थे ना, पूरे जहां के लिए पैगाम लाए थे, तो आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम आलम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। और आप ताजदार हैं, ताजदार यानी बादशाह हैं, दोनों जहां की बादशाही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने रख दी। यानी अब आप ये देखिए कि अब जब नमाज़ पढ़ते हैं तो जब हम दुआ मांगते हैं तो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहना, आपके आला औलाद पे सलाम भेजना, है ना। तो जब हम दुरूद पढ़ते हैं और फिर हम उसके बाद दुआ मांगते हैं, फिर दुरूद पढ़ते हैं, तो हज़रत अली ने फरमाया था, हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने, कि वो दुआ आसमान के बीच लटकी रहती है जिसके शुरू में और आखिर में दुरूद पाक ना हो। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने की कितनी अहमियत है, कितनी बरकत है, कितनी रहमत है, कितनी हमारे लिए आसानियाँ हैं, है ना। तो शायर ने इस पूरी नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तारीफ़ व तौसीफ़ और वो कलमात अदा किए हैं कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को आप तक पहुंचाने की, बताने की कोशिश की। आप अभी छोटे हैं, अभी आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पढ़ेंगे, उसवाए हुस्ना पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं। अल्लाह ताला बहुत प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजना था, लिहाजा अल्लाह ताला ने ये दोनों जहां बनाए। ठीक है, तो पूरी इस दुनिया में रौनक किससे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। कहने का मतलब यही है, रौनक का मतलब होता है कि चमक, एक कैफियत का नाम है, एक हालत का नाम है। आप किसी को देखते हैं तो खुश होते हैं तो आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है। फिर इसी तरह शायर कहते हैं कि आपके दम से पूरे जहां की रौनक है, आपके दम से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है तो इंसानियत है, एक दूसरे से मोहब्बत है। वरना इस्लाम से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल कुफ़ार जो थे ना, मक्का के जो लोग थे बेटा, वो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, कत्ल कर देते थे और चोरियां करते थे, झूठ बोलते थे, हर बुराइयां उनमें मौजूद थीं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने इस झूठ को, इस जुराइम को, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म फरमाया।
आपने फरमाया कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान है हम पे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा दीन मुकम्मल करके दिया। ठीक है बेटा, यकीनन आपकी समझ में ये नज़्म आ गई होगी। आइए अब हम इसके मश्की सवालात की तरफ चलते हैं। आपको देखना होगा सफ़ा नंबर 12 और इसमें मौजूद सवालात को आप देखिए। मैं यहाँ चार्ट लगा देती हूँ तो आपकी आसानी के लिए बेटा, ताकि सवालात को ना सिर्फ ये कि आप समझ सकें, उनके जवाबात को आप जान सकें, बल्कि आपकी कॉपी में बहुत अच्छे अंदाज में काम होना चाहिए। ये देखिए बेटा, ठीक है। सवाल नंबर 1 है ये। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई 5 खूबियाँ लिखिए। तो मैंने तो इतनी सारी खूबियाँ बताई हैं ना बेटा आपको, आप उनमें से कोई 5 खूबियाँ अपने अल्फाज में जवाब की सूरत में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए किसका पैगाम लाए थे? किसका पैगाम लाए थे? अल्लाह ताला का, है ना, नेकी और हिदायत का पैगाम। सवाल नंबर 3, हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किस तरह लेना चाहिए? मैंने आपको बताया था, अदब से, एहतराम से, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना चाहिए। आइए सवाल नंबर 4, हक़ का पैगाम किसे कहते हैं? मैंने आपको हक़ के मायने बताए थे, अल्फाज मायने में सच। हक़ का पैगाम कहते हैं सच के पैगाम को, अल्लाह ताला के पैगाम को। अल्लाह ताला बरहक हैं, अल्लाह ताला सच हैं। सवाल नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत से काम लेते हैं का मफ़हूम बताइए। अब मैंने आपसे क्या कहा था बेटा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम आलम के लिए रहमत हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यार का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया वो सबको दिया। ठीक है। सवाल नंबर 6, अच्छा सवाल नंबर 5 पूरा शेर है, आप रहमत से काम लेते हैं, गिरने वालों को थाम लेते हैं। तो ये मफ़हूम है जो आप मैंने लेक्चर में आपको बताया, आप इसका मफ़हूम लिख देंगे बेटा यहाँ पे। सवाल नंबर 6, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? हम पढ़ते हैं मिलकर एक दफ़ा सब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है बेटा, आ जाइए। अब हमने सवाल आपका 1 था 6 यहाँ पर समझ लिया। अब 7वां सवाल जो है वो है, कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। बेटा आपको पता है मुतज़ाद किसे कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं उलट मायने वाले अल्फाज को, यानी ज़िद को। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए आपके लिए पहले से मौजूद है अल्फाज मुतज़ाद, और हम यहाँ पर आपको मैं बताती जा रही हूँ अल्फाज के ज़िद, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आला, आला का उलट या ज़िद है अदना। अदना माने कमतर, आला माने बरतर। अच्छा, बुरा, नेक, बद, सच, जी, सच का ज़िद झूठ, सुबह, शाम। अक्सर आप लोग इसको क्या बोलते हैं? सुबह। ये सुबह नहीं है, इसको बोलते हैं सुबह। ठीक है, सुबह, शाम। एक दफ़ा पढ़ रही हूँ, आप दोबारा देखिए बेटा। आला, अदना, अच्छा, बुरा, नेक, बद, सच, झूठ, सुबह, शाम। तो ये सवाल नंबर 9 है और इसमें अल्फाज और मायने दिए गए बेटा, और कहा गया आपसे कि सही लफ्ज़ से, दुरुस्त मायने से कॉलम अलिफ अल्फाज को कॉलम मायने से मिलाइए। ठीक है, तो सबसे पहले लफ्ज़ है जहान। जहान का मतलब होता है दुनिया। ठीक, तो हमने जहान को किससे मिलाना है? दुनिया से, राइट। सुबह शाम, सुबह शाम का मतलब है हर वक्त, यानी सुबह के वक्त भी, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी।
अब है राह। राह का मतलब है बेटा रास्ता, ठीक है। राह का मतलब क्या है? रास्ता। लाइन खींचते वक्त बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो फिर आपके कॉलम गलत मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया राह। अब हमारे पास लफ्ज़ बचा आखिरत। आखिरत किसको कहते हैं? जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो फिर जो दूसरी दुनिया शुरू होगी। तो आखिरत के मायने क्या हुए? जी, दूसरी दुनिया। ये लीजिए आपका कॉलम इससे मिल गया। अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा, एक दफ़ा मैं पढ़ दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जहान दुनिया, सुबह शाम, हर वक्त, राह रास्ता, आखिरत दूसरी दुनिया, ठीक है। अब ये था हमारा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 जो है बेटा वो है नज़्म याद कीजिए और तरन्नुम से पढ़िए। अब हम चलते हैं आपके सवाल नंबर 11, और जो कि आपके इस नज़्म का आखिरी सवाल भी है। हम उसका जवाब तलाश करते हैं। इसी पे लगा देते बेटा। एक जैसी अल्फाज वाले 3-3 लफ्ज़ लिखिए, ठीक है। अब इन्होंने दिया हुआ क्या है? लफ्ज़ इनके थे बात, थाम, सच्चे, सब। हमने क्या बनाया? बात, जात, रात, मात, थाम, काम, नाम, दाम, सच्चे, बच्चे, कच्चे, अच्छे, सब, रब, तब, जब, ठीक है बेटा। तो ये था आज का हमारा सबक की खाका। उम्मीद है आपने इस नज़्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से समझा होगा और पढ़ा होगा। अब इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बड़ों का कहना ज़रूर मानें। अल्लाह हाफिज़।